हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज और कवर कर रहे हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक कंपनी में मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं। बेसिकली कंपनी में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ये हमारा सबसे पहला मैनेजमेंट का लेवल होता है। इस मैनेजमेंट के लेवल पर मास्टरमाइंड लोग बैठते हैं, इनको हम मास्टरमाइंड बिजनेस के कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग की वजह से ही ये कंपनी चलती है। ये लोग ही कंपनी की सारी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं और उसको पास ऑन करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। ये लोग एक कंपनी को जीरो से एक हाइक तक लेके जाते हैं, एक पीक तक लेके जाते हैं। तो बेसिकली ये ऐसे मैनेजमेंट के पार्ट हैं जो आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को एक स्मूथ और एफिशिएंट इफेक्टिवली रन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, सीटीओ एंड प्रेसिडेंट। ये जो पोजीशंस दी जाती है, ये जो पोजीशंस होल्ड करते हैं लोग, वही लोग बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। हमने देख लिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं। अब देखते हैं कि वो जो लोग हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में उनके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली ऑब्जेक्टिव सेट करता है, गोल सेट करता है कि हमें इस बिजनेस में क्या करना है या इस बिजनेस को लेकर के हमको क्या फ्यूचर में अचीव करना है, उसको लेकर के ऑब्जेक्टिव सेट करता है। वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फॉर्मुलेट करता है स्ट्रैटेजीज को, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं जब तक आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजीज ना हो। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। उसके साथ साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करते हैं पॉलिसीज एंड प्लान्स को भी। ओके, कोई भी जब प्लान एक तैयार हो जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है, प्लान की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि जब एक बार आपकी प्लानिंग हो गई तो आप प्रोक्यूर करते हो वेरियस रिसोर्सेज, जितने भी उस पर्टिकुलर प्लान को लेकर के आपको रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप रिसोर्सेज को प्रोक्योर करते हो, यानी कि कंपनी के अंदर आप रिसोर्स लाते हो। एंड देन जो इसका नेक्स्ट फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, वो होता है कि कनेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू द आउटर वर्ल्ड। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो आप एक आइसोलेशन में बिजनेस नहीं करते हो। एक कंपनी आइसोलेशन में बिजनेस कभी नहीं करती है। जब भी वो प्रोडक्ट या सर्विस अपना जनरेट करती है तो उसको आउटर वर्ल्ड में सेल करना होता है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कि अपने बिजनेस को आउटर वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करें, आउटर वर्ल्ड के साथ में कनेक्ट करें। नेक्स्ट फंक्शन आता है हायरिंग पर्सनल, यानी कि अगर एक बार जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लेता है टॉप लेवल मैनेजमेंट तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना होगा। आपको रिसोर्स तो आपने डाल दिया, उसके साथ साथ अगर किसी एक्सपर्टीज की जरूरत है, एम्प्लॉयज की जरूरत है, स्टाफ की जरूरत है, तो आप उसमें हायरिंग करते हो और उसमें डिप्लॉय करते हो। एंड देन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल मेजर्स पूरी तरह से फंक्शन इसका परफॉर्म करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और मेंटेन करता है कोऑर्डिनेशन टीम के बीच में, पीपल के बीच में, एम्प्लॉयज स्टाफ के बीच में एंड अदर रिसोर्सेज के बीच में। कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज को। जो नेक्स्ट हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो कहते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये बेसिकली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की जितने भी स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन जो भी उन्होंने फॉर्मुलेट किया है, ऑब्जेक्टिव जो भी उन्होंने सेट किया है, उसको थर्ड लेवल यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट, ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट में पास ऑन करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि दोनों के बीच में, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखें और जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको ग्राउंड लेवल पे ला करके उसको अचीव करने में पूरी तरह मदद करते हैं।
मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोग बेसिकली आंसरेबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, यानी कि वो जितने भी आउटपुट निकल रहा है लोअर लेवल मैनेजमेंट से उसको वो रिपोर्ट करते हैं, आंसर देते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जनरल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये जितने भी मैनेजरियल पोजीशंस होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं सारी पॉलिसीज एंड सारे एक्टिविटीज को। ओके, अब देखते हैं कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो सबसे पहला है इंटरप्रेट एंड इंप्लीमेंट पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है उसको इंटरप्रेट करके इंप्लीमेंट करते हैं एक प्रोसेस में और वो पास ऑन करते हैं अपना लोअर लेवल मैनेजमेंट के लेवल पर। ओके, एंड देन इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। देखो कोई भी एक्टिविटीज जब परफॉर्मेंस होती है, परफॉर्म किया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीम कोई और दिशा में जा रहा है, कोई दूसरा टीम किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। वो सारी एक्टिविटीज जब तक एक साथ नहीं करेंगे तब तक आप गोल अचीव नहीं कर सकते, एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव नहीं हो सकता है। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनका ये फंक्शन होता है कि वो कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करते हैं सारी एक्टिविटीज के। एंड देन इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है कि वो ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं, तो उनको रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तभी वो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि वो इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी 24/7 रहे, ताकि कोई भी आइडल एम्प्लॉय ना बैठ सके या स्टाफ वर्कर कोई भी आइडल ना बैठ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोग पॉलिसीज बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट करने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। देन कम्स लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ये लोग बेसिकली एक कंपनी के सबसे लोअर लेवल पे रहते हैं और ये डायरेक्टली ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअल में एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये लोग कम्युनिकेट करते हैं सारी पॉलिसीज एंड प्लान्स को किसके साथ? एम्प्लॉयज के साथ। ओके, एंड ये लोग एक्चुअल में किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि कोई भी जब सेट किया जाता है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव टॉप लेवल मैनेजमेंट से, जो भी प्लानिंग की जाती है उसको एक्चुअल में यही लोग एग्जीक्यूट करते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग। एंड देन इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? फोरमैन, सुपरवाइजर, यूनियन लीडर। आप भी नाम सुने होंगे यूनियन लीडर का। वो लोग किसी भी फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही प्रोटेक्शन देते हैं, उनके सारे डिमांड्स को टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं? फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर, यूनियन लीडर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में के अंडर में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, यूनियन लीडर होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि प्रोवाइडिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है या कहें कि फंक्शन होता है कि जितने भी स्टाफ हायर किया गया है एक पर्टिकुलर टीम में या एक पर्टिकुलर ग्रुप में, उनको ये लोग क्या करते हैं कि ट्रेनिंग, एनफ ट्रेनिंग देते हैं, वो भी ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ऑफ जॉब भी ट्रेनिंग देते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऑन जॉब ही ट्रेनिंग हो, ऑफ जॉब भी ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। एंड देन इंश्योरिंग द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर, यानी कि वो लोग इंश्योर करते हैं कि जो वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो और वो लोग परफॉर्मेंस अप टू द मार्क दें। एंड देन गिविंग फीडबैक टू द वर्कर्स। वो लोग क्योंकि ऑपरेशन लेवल पे हैं, वहाँ पर वो लोग अवेलेबल हैं जहाँ पे काम चलता है, तो वो लोग इमीडिएट फीडबैक देते हैं वर्कर्स को कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर कोई वो लोग गलती कर रहे हैं तो उनको तुरंत फीडबैक दे देते हैं कि नो दिस इज रॉन्ग, डू दिस वे। ओके, एंड नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंस अदर्स टू वर्क मोर बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। फोरमैन, सुपरवाइजर, यूनियन लीडर, इनका काम क्या होता है? ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। ये लोग बोलते हैं कि यार तुम अच्छा काम करो, एक एग्जाम्पल सेट करो। ओके, उनको मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो लोग और अच्छा काम करें, परफॉर्मेंस अच्छा। एंड नेक्स्ट कम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि जो फोरमैन, यूनियन लीडर और सुपरवाइजर होते हैं, ये लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रुप एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। इनका बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, एक ऑपरेशन लेवल पे काम करते हैं, तो इनको एग्जैक्टली पता रहता है कि वर्कर्स का मोटिव क्या है, वर्कर का
क्या एग्जैक्टली डिमांड है, या फिर वर्कर्स कहाँ पे सेटिस्फाइड हैं, कहाँ डिससेटिस्फाइड हैं, उनको पूरी तरह से पता रहता है। तो ये लोग एक लिंक होते हैं, एक चैनल होते हैं, एक मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में। सारी इंफॉर्मेशन जो है वर्कर्स की वो लोग मैनेजमेंट तक पहुंचाते हैं और उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिली होगी। बट अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। तो जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास वो स्पीड से पहुंचे। तो स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।